आप भी बेगैरत हैं और जो आपको हैंडलर जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत है। थोड़ा शर्म नहीं आई कि एक घर की पर्दादार खातून के ऊपर आपने एक वारंट निकाल दिया अरेस्ट का, और यहां पुलिस आ गई उसको पकड़ने के लिए? शर्म नहीं आई? घर में आपकी औरतें नहीं हैं? या आप इतने बेशर्म हैं कि आपकी औरतों से ये कुछ करेगा तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप इतने बेगैरत हैं? और दूसरा, मेरी बीवी, अब मुझे जो इससे ज्यादा, अपने से ज्यादा तकलीफ है कि मेरी बीवी का नाम भी ट्रस्टी में है। क्यों है? ट्रस्टी क्या होता क्या? पहले क्योंकि कौम को समझना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैंने कभी इस तरह का कंट्रोल टेलीविजन नहीं देखा जो आजकल टोटल कंट्रोल करके पीछे से उनको हुक्म आता है नामालूम अफराद का, धमकियां आती हैं, ऑर्डर दिए जाते हैं कि इमरान खान को नहीं दिखाना, फलानी चल, इसके लिए कोई अच्छी चीज नहीं कहनी, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। तो इतना झूठ बोला जा रहा है। लोगों को बताएं कि ट्रस्ट होता क्या है। ट्रस्ट, जो ट्रस्टीज होते हैं ना, उनको कोई तनख्वाह मिलती है, उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती। सिर्फ ट्रस्टी वो होता है जिसको, जो दिल से कोई खैराती काम करना चाहता है। अब बुशरा बेगम, बल्कि मुझे सीरत नबी को जो समझा हूं मैं तो बुशरा बेगम की वजह से समझता हूं, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा इसके ऊपर उनकी नॉलेज है, तो उनको मैंने ट्रस्टी रख दिया। उसके ऊपर भी वारंट निकाल दिया अरेस्ट का, मेरे घर पे हमला कर दिया, फिर से आके यहां टेयर गैसिंग शुरू कर दी, उनको कहा पकड़ के जेल में डालना है। मैंने ऐसी कभी बेगैरती इस मुल्क में नहीं देखी। वो आदमी, ये नैब का चेयरमैन, ये जो जनरल है, अगर इसने ये ऑर्डर किया, और किया इसी नहीं होगा, और इसके हैंडलर्स ने पीछे से इसको कहा होगा, क्योंकि मैं आज तो वो जो पहला नैब के चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान जिन्होंने रिजाइन किया, उसने कहा मैं गलत काम नहीं करता, मैं आज उसको सलाम करना चाहता हूं, क्योंकि मैं नैब के जरा लोगों से मिला था। मुझे तो अंदाजा नहीं था वो इतना प्रिंसिपल आदमी है। ये बेजमीर आदमी, इसको शर्म नहीं आई कि वारंट निकाल रहे ट्रस्ट के ऊपर, एक ट्रस्टी होने पे। एक तो ये जाहिल होगा क्योंकि इससे कोई बेहतर केस ही ढूंढ लेता, क्योंकि और केस कोई मिल नहीं रहा था। दूसरा, शर्म नहीं आई कि एक घर की पर्दादार खातून के ऊपर आपने एक वारंट निकाल दिया अरेस्ट का, और यहां पुलिस आ गई उसको पकड़ने के लिए? शर्म नहीं आई? घर में आपकी औरतें नहीं हैं? या आप इतने बेशर्म हैं कि आपकी औरतों से ये कुछ करेगा तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप इतने बेगैरत हैं? आप भी बेगैरत हैं, और जो आपको हैंडलर जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत है, क्योंकि कोई गैरतमंद आदमी, ऑनरेबल आदमी ऐसी हरकत नहीं कर सकता जो आपने की है। बेजमीर भी है, बेगैरत भी है, छोटी सी तनख्वाह के ऊपर अपना जमीर बेच रहे हैं आपकी, ये इतनी सी औकात और कीमत है। तो अब मैं आगे चलता हूं। लो जी, उसके बाद मुझे नहीं पता हुआ क्या, मुझे तो उन्होंने बंद कर दिया। तो जब मैं निकला सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे जजेस ने, मैं तो सीधा वहां से सुप्रीम कोर्ट गया, उन्होंने मुझे पूछा कि जी यहां तो बड़ा इंतशार हुआ है, तोड़फोड़ हुई है। मैंने उनको कहा कि ये हमने कभी ऐसी चीजें नहीं की। तो पहले भी चले, कम से कम गोलियां जब लगी थी तब तो तोड़फोड़ होती ना, तब तो सबको पता था। मैंने तो नाम ले लिया था कि कौन जिम्मेदार है। मैंने तो उस ISI के जनरल का नाम ले लिया था। तो तब क्यों नहीं उन्होंने अटैक किया? तब क्यों नहीं लोगों को घरों में या जाके क्यों नहीं हमला किया? तो जो आपसे मेरे पास मालूमात आ रही हैं, मैं ये चाहता हूं कि ये एक छोटी सी आप जरा वीडियो देख लें, ताकि आपको अंदाजा हो कि ये हुआ क्या है। क्योंकि मुझे अभी तक, मैं चाहता हूं इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो और इंडिपेंडेंट हो। मैं चाहता हूं जो भी सरकारी बिल्डिंग्स जलाई गई हैं, इन्वेस्टिगेशन हो कि इसके पीछे कौन था। मैं चाहता हूं कि जो बेचारे नौजवान, नहाते नौजवान, जो एक हकीकी आजादी के लिए, और जो उनका हक है कि पुरअमन एहतजाज करना, जो हमेशा हमने किया है, उनको सीधी गोलियां मारी गई हैं। और जो पता नहीं कितने 100 लोग इसको पड़े हुए, गोलियां उन्हें लगी हुई हैं, जो अस्पतालों में पड़े हैं। मैं इस सब के ऊपर इंक्वायरी चाहता हूं, लेकिन इनसे नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, आप अपने नीचे कोई पैनल बनाए इंडिपेंडेंट। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि मुझे इंसाफ नहीं मिलने लगा, क्योंकि मुझे पता था जिन्होंने मुझे गोलियां मारी हैं वो इतने ताकतवर हैं कि वो नहीं यहां इन्वेस्टिगेशन होने देंगे, ये आज भी नहीं होने देंगे। इसलिए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि इसमें बड़ी, जो मुझे चीजें पता चली, आपको बड़ी बड़ी चीजें पता चलेगी इस कौम को, कि कौन ये चाहता था कि इंतशार हो, और किसने फायदा उठाया इसका फायदा उठा के, जो ये बड़ी देर से चाह रहे थे।
सारी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इन्होंने जेल में डाल दी है। अब तक 3,500 वर्कर हमारे पकड़ के जेल में डाल दिए, अभी भी पकड़ रहे हैं वर्कर्स, और सिर्फ मौके का फायदा उठाया इन्होंने। मैं अभी आपको बताऊंगा कि बाकी इन्होंने क्या किया। इसकी आड़ के अंदर के जी बहुत बड़ा तहरीक इंसाफ कोई दहशतगर्द जमात है, उसने क्या क्या जुल्म किया है उसको उठा के बहाना बना के इन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। वो जो ये पहले से ही चाहते थे। पेशावर में 2 एक्स मिनिस्टर्स, एक गवर्नर, वो कहते जी हमने ये ऐसे लोग ही नहीं देखे थे, ये इस मुल्क के अंदर कभी हुआ पहले, कितना खतरनाक है। आप मुझे बताएं, फ्रांस के अंदर आप देखें कि वहां पुलिस खड़ी होती है सामने, प्रोटेस्टर्स खड़े होकर पेट्रोल बम मार रहे होते हैं उनके ऊपर। कभी किसी ने गोली चलाई है वहां? कभी किसी के घरों में जाके लोगों को उठाया, गिरफ्तार किया, वो जब सामने होते हैं? कभी कोई लाइन क्रॉस करता है वहां